वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएड का लेसन प्लान का फ़ाइल लेकर आई हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं तो उनको जब उनका सब्जेक्ट मिलता है उसमें यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी वित्तीय लेखांकन। इसका लेसन प्लान मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको टोटल 10 लेसन प्लान आपको साथ प्रोवाइड करवाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पहला लेसन प्लान पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको आपके लेसन प्लान की फ़ाइल के अंदर बनाना है, क्या क्या इसमें टर्म्स होती हैं, कैसे आपको टेबल्स बनानी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें। और बाकी के जो 9 लेसन प्लान होंगे उनका मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ शेयर कर दूँगी। ओके, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है और आपको पूरा पीडीएफ में मिल जाएगा। सो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला लेसन प्लान है, इसमें प्रकरण लिया हुआ है, इसमें प्रेषण खाते। जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये जो टेबल बनी हुई है ये पूरा लेसन प्लान की फाइल में छपा हुआ है। लाइक ये डेली लेसन प्लान नंबर, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा वर्ग। तो एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ इसको। जैसे ये जो पूरा फॉर्मेट है ना, ये इस लेसन प्लान के अंदर छपा हुआ है। तो आपके भी लेसन प्लान के अंदर यदि इस तरह का फॉर्मेट छपा हुआ है तो अच्छी बात है। यदि नहीं छपा हुआ है देन आपको ब्लैक पेन से ये फॉर्मेट बनाना होगा और फिर ब्लू पेन से ये थ्योरी है वो लिखनी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ये हेडिंग्स डाल देनी है, ये पूरे 6 पॉइंट्स। इसमें जो प्रकरण लिखा हुआ है, जैसे पहला प्रकरण, पहला लेसन प्लान हमने लिया हुआ है प्रेषण खाते। तो इस तरीके से 10 लेसन प्लान के अंदर हमने अलग अलग 10 टॉपिक्स लिए हुए हैं। फिर इसके बाद इसमें आपका हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में आपका टेबल बनेगा टीचिंग ऑब्जेक्टिव और स्टूडेंट बिहेवियर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस। आप चाहे तो हिंदी में लिखें या फिर केवल इंग्लिश में लिखें, एक ही में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके 6 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हर टीचिंग ऑब्जेक्टिव के आगे आपको उनका जो चेंजेस है वो लिखना है। पहला आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गया ज्ञानात्मक, दूसरा हो गया अवबोधात्मक, तीसरा हो गया ज्ञानोपयोग, चौथा हो गया कौशलात्मक। फिर इसमें हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। ये थोड़ा सा इस तरीके से है, मैं इसे टिल्ट कर देती हूँ, एक मिनट। अब देख लीजिए आप, ये क्या है, इस तरीके से इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसके नेक्स्ट जो आपका पेज आएगा ना, उसमें दोनों साइड का एक साथ बनेगा, इसलिए। अब यहाँ पर आपके 4 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे। नाउ 5वां टीचिंग ऑब्जेक्टिव है अभिरुच्यात्मक। फिर छठा है आपका अभिवृत्त्यात्मक। फिर ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपको लिखना है टीचिंग मटेरियल 8, और उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिख देने हैं कि टीचिंग मतलब पढ़ाते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो होता है आपका टीचिंग मटेरियल 8। फिर आता है टीचिंग मैथड या टेक्निक, यानी किस टॉपिक के लिए हमने कौन सी टेक्निक अपनाई हुई है स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। फिर है प्रीवियस नॉलेज, यानी स्टूडेंट उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से क्या जानते हैं। फिर आपका बनेगा इंट्रोडक्शन टेबल। यहाँ से आपका जो लेसन प्लान है उसका मेन कंटेंट स्टार्ट होता है। जो भी हमने टॉपिक लिया हुआ है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं ताकि स्टूडेंट से हम पूछ सकें और जान सकें कि स्टूडेंट्स को कितना पता है। तो पहला इसमें टेबल बनेगा विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएँ, दूसरी साइड है इसमें विद्यार्थी क्रियाएँ। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते हैं टॉपिक से रिलेटेड। फिर लास्ट में लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। देन नेक्स्ट पेज, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन। और ये जो प्रेजेंटेशन बनेगा ये आपका इसी तरीके से बनेगा दोनों पेज पर एक साथ, क्योंकि यहाँ पर लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और राइट साइड में उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हुए हैं, उन्हीं के जस्ट सामने। इस तरीके से ये ऊपर भी क्वेश्चंस हो गए और नीचे भी ये क्वेश्चन के सामने उनके आंसर्स हैं। तो इसमें मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले देखो यहाँ पर है विकासात्मक प्रश्न। सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है इस तरीके की प्रेजेंटेशन। लेफ्ट साइड में आपकी 2 टेबल बनेंगी, शिक्षण बिंदु और विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं। राइट साइड में आपकी 3 टेबल बनेंगी, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि या फिर सहायक सामग्री और वह शामपट कार्य। फिर ये जो विद्यार्थी शिक्षक क्रियाएं हैं इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न, देन उनके सामने विद्यार्थी क्रियाएं में उनके आंसर, और फिर हमने कौन सी विधि अपनाई है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, ये लिख देंगे। अब ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें शिक्षण बिंदु के अंदर लिखा हुआ है पहला टॉपिक। तो जब हम कोई लेसन पढ़ाते हैं, कोई चैप्टर लेते हैं तो उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं ना, सब टॉपिक्स। इसी तरीके से ये हमारा पहला लेसन प्लान के अंदर पहला सब टॉपिक है प्रेषण खाते का अर्थ। तो इसका हमने स्पष्टीकरण किया, स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में समझाया
और यहाँ पर इसके जस्ट सामने इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पर जब हमने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया, ये स्पष्टीकरण लिख दिया, तो हम बोर्ड पर भी उनको लिख कर बताएंगे ना, तो इसी के सामने ये ब्लैक बोर्ड वर्क आपको लिखना है, प्रेषण खाते का अर्थ, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो हमने उनको समझाया बोलकर। फिर हमने उन्हें बोलकर बता दिया। इसके बाद आ गया बोधात्मक प्रश्न, यानी स्टूडेंट्स ने कितना अपनाया, कितना ग्रहण किया। तो ये बोधात्मक प्रश्न कितना उनको समझ आया, जो पढ़ाया उससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछ लिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पेज प्रेजेंटेशन का, यानी फर्स्ट टॉपिक। फिर हमने उसी लेसन प्लान के अंदर सेकंड सब टॉपिक लिया है, जिसमें है आपका प्रेषण खाते में विभिन्न प्रकार के खाते। फिर इसके अंदर वही सेम विकासात्मक प्रश्न लिए हुए हैं। फिर छात्र अध्यापिका कथन लिया हुआ है, और फिर लिया हुआ है बोधात्मक प्रश्न। अब ये वाला जो टॉपिक समझाना है, उसके लिए हमने ब्लैक बोर्ड पर इस तरीके का डायग्राम स्टूडेंट्स को समझाया। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर आप उस टॉपिक को किस तरीके से समझाते हैं, वही इस ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर आपको लिखना है। दोनों पेज में आपको एक साथ दिखा देती हूँ, यहाँ से आप देख लीजिए। ये हो गया आपका जो सेकंड टॉपिक कंप्लीट। फिर इसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन। जब हमने कोई एक लेसन प्लान पढ़ा दिया, तो उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे ना स्टूडेंट से। तो वो हो गया ये प्रश्न 1, प्रश्न 2, और फिर हो गया गृह कार्य, होमवर्क में दे दिए हमने कुछ क्वेश्चन, और ये हो गया आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट। इसी तरीके से आपके आगे के बाकी के लेसन प्लान बनेंगे। अब चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, लेसन प्लान आपको बनाने होंगे। आपका जैसे फाइनेंशियल अकाउंट से सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ईयर में आपको 10 लेसन प्लान बनाने होते हैं, सेकंड ईयर में 20-25 इस तरीके से बनाने होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 10 प्रोवाइड किए हुए हैं। यही आप फर्स्ट ईयर में भी बना सकते हैं, यही आप सेकेंड ईयर में भी बना सकते हैं। तो जो भी ईयर का स्टूडेंट है, ये PDF, इसका जो पूरा PDF है ना 10 लेसन प्लान की फ़ाइल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल में एज इट इज़ छाप सकते हैं, पूरे 10 टॉपिक्स। और आप जैसे पूरा मैंने समझा ही दिया। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है समझने की, सेकंड ईयर वालों को पता होता है क्योंकि वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यदि वो फॉर्मेट बना हुआ है तो आपको केवल थ्योरी लिखनी है, नहीं तो आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने आपको लेसन प्लान की फ़ाइल दिखाई, तो इसमें फ़र्स्ट लेसन प्लान के लिए फॉर्मेट बना हुआ था। ये जो सेकेंड लेसन प्लान स्टार्ट हुआ है यहाँ से, इसमें देखिए कोई भी फॉर्मेट नहीं था, पूरा खुद से लिखा हुआ है। ये जो टेबल्स वगैरह है, हेडिंग्स वगैरह है, सारी खुद से लिखी हुई है ब्लैक पेन से, एंड देन थ्योरी लिखी हुई है ब्लू पेन से। तो ये पूरा आगे के जो भी 9 लेसन प्लान थे, सभी के अंदर फॉर्मेट खुद से बनाया हुआ है, टेबल्स सारी खुद से बनाई हुई है। ओनली स्टार्टिंग में फॉर्मेट दे दिया था कि इस तरीके से आपको बनाना है। अब आप ये लेसन प्लान की फ़ाइल जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, डाउनलोड करके आराम से बना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसी तरीके से आपके बाकी के सारे लेसन प्लान बनेंगे। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जब ये वाला प्रेजेंटेशन का आपका टेबल आता है, क्वेश्चन के सामने ही आंसर्स होने चाहिए। और वन थिंग इम्पॉर्टेंट, जब आप ब्लैक बोर्ड वर्क करें तो ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जैसे यहाँ तो इसने डायरेक्ट ही लिख दिया उसी पेज पर, ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होता है कि आपको अलग से एक ब्लैक पेपर, ब्लैक चार्ट काट कर इसमें चिपकाना होता है, देन उसमें वाइट पेन या शाइनिंग पेन से लिखना होता है। वो होता है एक ब्लैक बोर्ड वर्क। लेकिन यदि ब्लैक पेपर नहीं है तो आप वाइट पेपर भी चिपका कर उस पर ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो वाइट बोर्ड भी आते हैं इसलिए। ठीक है, ये आप मतलब यदि आपके कॉलेज वाले डीपली अच्छे से चेक करते हैं लेसन प्लान की फ़ाइल तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सही तरीका यही है ब्लैक बोर्ड वर्क का। अदरवाइज़ तो आप डायरेक्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपके कॉलेज वालों को ओनली आपको सबमिट ही करानी है फ़ाइल तो। ठीक है, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर B.Ed स्टूडेंट्स। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सभी तक ये फाइल्स आप शेयर करिएगा ताकि वो यहाँ से अपनी फ़ाइल बना लें। इसके अलावा जो आपके अदर लेसन प्लान के सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी मैंने लेसन प्लान की वीडियोज़ बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देखकर जो भी आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनके पास चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो B.Ed के अंदर, वो लेसन प्लान की वीडियो देखकर अपनी लेसन प्लान की फ़ाइल बना सकते हैं। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.